एक बार हाँ, शुरुआत। मैं 2009 से राजीव भाई को आस्था चैनल पर स्वामी रामदेव जी के साथ देख रहा था, सुन रहा था, उनको अपने निजी लाइफ में फॉलो भी कर रहा था। बाद में गोविंद भाई 2016 से उनको स्टडी कर रहे हैं और इनको मैंने फेसबुक पढ़ा, इनसे मैंने इनका नंबर मांग लिया। तब से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और खुद निजी के साथ साथ और लोगों का जहाँ तक जो संभव होता है भलाई कर पा रहा हूँ और आगे भी इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। यही कहानी है। तो सच्चाई ये है कि राजीव भाई को सुन के मैं फेसबुक पे खाली उनकी बातों का पोस्ट लिखा करता था और हाँ, मुझे पसंद आया कि मैं पहले से फॉलो कर रहा था उनको। हाँ। इनसे नंबर मांग लिया, आप कहाँ से हैं? इन्होंने बिहार लिखा था, मैंने कहा कहाँ से हैं? तो मैंने कहा, इन्होंने कहा कि मैं जहानाबाद से हूँ। तो मैंने इनसे नंबर मांग लिया, नंबर मांगा, उसके बाद 2-3 दिन बाद मैं यहाँ पहुँच गया इनके घर पे। संजोग से उसमें होम्योपैथ के बिहार से ही हैं डॉक्टर वेद प्रकाश, वो भी आए थे संजोग। तो हम तीनों लोग बैठे के खूब दिन भर रहे, विचार में सब कुछ किए और तब से इनके साथ कंटिन्यू में फिजिकली मतलब आमने सामने भी और बाकी टेलीफोनिक जुड़ा हुआ हूँ। खुद अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, जो सगे संबंधी है उनकी भलाई करने के लिए जो संभव होता है कर पा रहा हाँ, हूँ। जितना संभव होता है उतना करते हैं हम लोग का। तो एक ही उद्देश्य है, हम किसी का इलाज नहीं करना चाहते, हम तो मदद करना चाहते हैं। बस ये वंदे मातरम। वंदे। मेरे भैया से फेसबुक से ही मुलाकात हुई, लेकिन पंजाब में आमने सामने मुलाकात मतलब मिला। अच्छा, अवसर मिला साथ हमारे परिवार स्वदेशी का। मेला में जी। और अगर वैसे देखा जाए तो फेसबुक से ही आपका पहचान, मतलब वो जो छोटा छोटा क्लिप आपने डाला वहाँ से परिचय हुआ। बाकी हमने सोचा भैया से इतना सब कुछ, इतना अच्छा अच्छा ज्ञान उस पर आ रहा था, हमेशा रोज पढ़ते थे, बहुत अच्छा लगा। हमने कहा ज्ञान आ कहाँ से रहा है, तो हमको जानकारी मिली कहीं से कि हाँ मेला लग रहा हो, आप भी उसमें आ रहे हैं। तो हमने कहा तो मिलने का मौका भी लेगा। तो और लोगों का कहीं ना कहीं संपर्क मिला, वहाँ गया, वहाँ से आपसे मुलाकात हुई। आप तब से भैया से जुड़ के बहुत कुछ लोगों को हम भी बताते हैं, उन लोगों को जानकारी देते हैं कि आप रसोई मसाले से स्वस्थ रहिए हमेशा। और भी जानकारी चाहिए तो भैया से। और संजोग से परसों उनका आर्य समाज मंदिर सूरजमल बिहार में वैद्य सतपाल नायक जी का था प्रोग्राम, उसमें मैं शरीक होने के लिए वहाँ से बिहार से आया हूँ। उनका प्रोग्राम मैं अटेंड किया, उसके फियाज भाई से मिलने आया हूँ इनके घर पे। तो यही है भैया। अब यहाँ पे एक चीज़ की सबसे बड़ी सच्चाई है कि मैंने नकल मारी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। राजीव भाई को सुना, उनकी बातों की नकल करी, उन्होंने जो बताया उसी चीज़ को समाज को बताया। उन्होंने बोला किताबें हैं पढ़ो, मैंने भी पढ़ना शुरू किया। ठीक है, जब पढ़ा तो वो थोड़ा सा और ज्ञान मिला तो और आगे बताता गया। तो उसी का हमारा जो कहते हैं, हमारा जो नारा है, स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है तो आयुर्वेद पढ़ें। तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा, नकल मारनी पड़ेगी। और नकल किसके लिए मारनी है? अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए और अपने समाज राष्ट्र के लिए। और जितना संभव हो उतना बताएं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी रसोई घर है वो दुष्प्रभाव रहित है। भाई एक ही घर में रोटी बन रही है, 5 परिवार है, पाँचों खाते हैं, क्या किसी का पेट मतलब किसी का तो नहीं खराब, मर तो नहीं गया ना कोई रोटी खा के? मरा नहीं। बड़ी बात, अपना इंटरव्यू में पहले भेज चुका हूँ स्वस्थ समृद्ध ग्रुप में, उसको मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। हाँ बताइए, रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ जी। भाई राजीव दीक्षित जी को आस्था चैनल पर सुन करके मैं 2008 से ही ज्वाइंट पेन से पीड़ित था। तीसरी मंजिल पर चढ़ने मुझे आधे घंटे लग जाते थे, इतना ज्वाइंट पेन ये सब कुछ था। संजोग से दिल्ली महार श्रृंगार मिल नहीं रहा था, गाँव जाने का मौका मिला लॉकडाउन में। वहाँ उन्होंने 3 महीने बताया था, मैंने सिर्फ 2.25 महीने किया था क्योंकि फिर भी डिसकंटिन्यू हो गया, कहीं शादी विवाह में जाना पड़ा बाहर। जो उसमें 60-70 हज़ार रुपये मैंने इलाज में खर्चा किया, एलोपैथ आयुर्वेद हेम्योपैथ सब कुछ किया था। आराम होता था, दवाई छोड़ने बाद फिर से पुनः शुरू हो जाता था दर्द। और हार श्रृंगार का उन्होंने कहा था कि 40 साल का पुराना रोगी भी ठीक हो जाता है। इस बात पर विश्वास करके मैंने राजीव भाई को मान करके, क्योंकि उनको मैं 2009 से फॉलो कर रहा हूँ, मैंने उसका इलाज किया अपने ऊपर 2.25 से। और मुझे आज 3 साल हो गए हैं, कहीं कोई दर्द नहीं। जो चौथी मंजिल मुझे चढ़ने में आधा घंटा लगता था, मैं 2 मिनट चढ़ता हूँ बिना किसी सहारे के, वो हर बार आकर चढ़ता हूँ। तो आप दोबारा बता दीजिए वो काढ़ा हार श्रृंगार के कैसे लेते थे? हाँ, कैसे लेते थे? मैं बड़े साइज का 5 पत्ता, मंझोले साइज का 7-8 पत्ता लेता था। उनका मैं चटनी बनाता था, उनको 2 गिलास पानी में बहुत मंदी आंच पर उबालता था। जब वो 1/4 रहता था यानी आधा गिलास, उनको छान के मैं ठंडा करके पीता था सुबह सुबह खाली पेट। ठीक है। ऐसा मैंने 2.25 महीना किया। करना था 3 महीने, 2.25 महीना इसलिए किया कि फिर 2-3 शादियां पड़ गई थी, उसमें मुझे अपने घर से बाहर कहीं जाना पड़ा, इसलिए छूट गया। और आज तक मुझे 2.5 साल से ऊपर हो गया है, अभी रिटर्न नहीं आया उस ज्वाइंट पे। मैं भला चंगा हूँ। वही चौथी मंजिल जो मैं आधे घंटे में सफर तय करता था चढ़ने में नीचे से ऊपर, बिना किसी रेलिंग के सहारे के मैं 2 मिनट पहुंच जाता हूँ। यह है आयुर्वेद का चमत्कार।
बहुत बड़े राजीव भाई का तो है ही, राजीव भाई की हर चीज़ बताई हुई बहुत अच्छी थी और उसको करना ज़रूरी है। मैं अपनी बताऊं कि राजीव भाई का हल्दी में थी शॉर्ट सुन के उसी का, क्योंकि हार श्रृंगार का होता था कि कईयों के पास नहीं होता था, नहीं मिलता था। तो मैं सिर्फ राजीव भाई की हल्दी में थी शॉर्ट से ही हम, आप ये समझो कि गोविंद से गोविंद भाई बन गया। भैया अधिकतर यही बताते भी हैं आप, हमें हाँ। लग रहा है। तो हल्दी में थी शॉर्ट से ही, तो ज़रूरत है विश्वास करके नियमित करने की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों मैं तो का। जब तक जीवित रहूंगा अपने लिए मैं बोल रहा हूँ तब तक मैं इस चीज़ को फॉलो करूंगा, पालन करता रहूंगा। और जहाँ तक लोग मैं प्रेरित करने का प्रयास करता हूँ, जो उनको समझ में बात आ जाती है, फॉलो करते उनको फायदा भी होता है। जो हंसी मजाक में ले लेते हैं बात को, तो चलो भाई तुम रहो अपने आप में, लेकिन मैं अपने तरफ से प्रयास करता हूँ हर किसी को बताने का। उसमें कुछ लोग अमल करते हैं उनको फायदा हो जाता है, जो अमल नहीं करते नहीं फायदा होता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप स्वस्थ परिवार केंद्र पर आए, अपना अनुभव शेयर किए और साथ ही साथ आप अपना आशीर्वाद जो एक बड़े भाई के नाते आप हमें बना के रखते हैं हमारे ऊपर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपने बचपन जब मैं बच्चा था इस क्षेत्र में, तो उस वक्त आपने हमारे हौसलों को बढ़ाया कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो वो जो पीछे से हौसला दिया जाता था, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जब तक साथ रहे तब तक आपका मेरा साथ बना रहे। चलिए यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। बहुत बढ़िया। वंदे मातरम। वंदे मातरम।